तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि PQ is a tangent to a circle with the center O its PQR is 65 degree then the PTR is। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले और समझने से पहले बच्चा को पता होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेंट ऑफ सेम आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई सेम आर्क, इसका मतलब हुआ एंगल सबटेंडेड बाई सेम आर्क कहने का मतलब है कि एक सर्कल होगा। ये मान लीजिए कि यह एक सर्कल है और इस सर्कल्स में एक आर्क दिया हुआ है, एक आर्क AB दिया हुआ है, एक आर्क AB दिया हुआ है, इसका सेंटर O दिया हुआ है और O सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है और इसी सेम आर्क के द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा का एंगल बन रहा है, तो सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल क्या होगा? θ/2 होगा। यानी कि अगर सरकमफेरेंस पर कहीं एंगल बन रहा है और इसी सेम आर्क से सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल्स 2 टाइम होगा सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल्स का। और यह एंगल्स कहीं भी हो सकता है सरकमफेरेंस पे, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसी कंसेप्ट को फॉलो करा है एग्जामिनर ने इस क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चंस में किस प्रकार फॉलो किया है देखते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क वाले कंसेप्ट को फॉलो किया है। तो एंगल सबटेंडेड तो है सेम आर्क से, यहाँ पे PR एक आर्क है। क्वेश्चंस में लिखेंगे कि PR इज एन आर्क, PR इज एन आर्क। PR जो है एक प्रकार के आर्क है और इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो एंगल जो फॉर्मेट हो रहा है, एंगल POR इक्वल टू 65 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल PTR फाइंड करना है, तो देखिएगा इस कंसेप्ट को किस प्रकार से एग्जामिनर से लेके पूछा है आपसे। यहाँ पे 65 है तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि किसी भी सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल्स का 2 टाइम होगा। तो एंगल PSR इक्वल टू क्या होगा? 65/2 इक्वल टू 32.5 डिग्री। यह एंगल निकल गया तो 32.5 डिग्री निकल गया। अब मेरा कंसेप्ट होगा पूरे ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल SPT की बात करेंगे। अब ट्रायंगल किसका बात करेंगे बाबू? SPT, ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल किसका बात होगा? ट्रायंगल राइट एंगल, क्या है इसका नाम? PTS, ट्रायंगल PTS। इसमें अब मेरा आ गया एंगल SPT इक्वल टू 90 डिग्री, और ऊपर जो निकाले हैं हम एंगल PST इक्वल टू 32.5 डिग्री। अब दोनों एंगल गिवन है और वह हम खुद से निकाले हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स के सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री। तो राइट एंगल का कंसेप्ट फॉलो करेंगे। एंगल मान लीजिए एंगल SPT प्लस एंगल PST प्लस एंगल PTS या PTR, एंगल PTS, एंगल यहां लिखेंगे PTS ही इक्वल टू 180 डिग्री।
अब यहाँ पे मेरा करना काम क्या है कि 90 डिग्री इसका वैल्यू है, 90 डिग्री प्लस 32.5 डिग्री प्लस PTS इक्वल टू 180 डिग्री। अब यह मेरा इसको ऐड करना काम है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 9 3 12.5 प्लस एंगल PTS इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उस साइड ले जाके माइनस करेंगे, एंगल PTS दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, PST इक्वल टू 180 माइनस यह वाला एंगल 122.5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का 5 और यहाँ से 1 कैरी हो गया तो 9 बचा हुआ है। 9 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। उसके बाद अब यहां से 7 बच गया, 7 से 2 माइनस करेंगे तो क्या बच गया, 5 और 1 से 1 कैंसिल हो गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इस एंगल का वैल्यू 57.5 आएगा, जो इसमें भी आंसर, एक सेकेंड, 57.5 ही है। क्वेश्चन पेपर से मिला लेते हैं इसको, क्वेश्चन पेपर में भी बहुत जरूरी ना है भाई, ऑथेंटिक से बात करते हैं। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर है और इसी का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई क्वेश्चन उठाए और दे दिए और बिन मतलब की भी बात दे दिए। 57.5 आएगा, बच्चे ने इसमें तो मार रखा है 58.5, माइनस कर रहे तो 57.5 आएगा इसका आंसर, जरा ध्यान से मारिएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अब PQ एंड PR ए टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ देखिए PQ और PR क्या है, इस सर्कल के टेंजेंट है और रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग 1 सेकेंड सब्र करेंगे, हम उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इरेज हो गया ही। अब इसमें देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इफ PQ एंड PR टेंजेंट to a circle with the center of O and radius 4 centimeter such that angle QPR is 90 degree, then the length of OP। अब यहाँ पे देखिए मैंने फोटो बना रखा है, लेंथ ऑफ OP निकालना है, लेंथ ऑफ OP निकालना है, OP यही है। सेम क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर में जो आया है उसी का डिस्कशन हम करा रहे हैं। OP निकालना है तो ओपी निकालने के लिए गिवन देखेंगे कि मेरे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो एंगल QPR 90 डिग्री, यानी कि QPR 90 डिग्री, यह पूरा एंगल है 90 डिग्री का। एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री, यह क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग एक बात जानते हैं, we know that, hello friends, we know that, इस बात को लिखना नहीं छोड़ेंगे। we know that, हम लोग जानते हैं कि सरकमफेरेंस पर सेंटर के द्वारा कहीं भी कोई एंगल बनेगा, सरकमफेरेंस पे सेंटर के द्वारा कहीं भी एंगल बनेगा तो वह 90 डिग्री का होगा। वह किसका होगा, 90 डिग्री का होगा। यह लिखना गलत है, इसको हम इरेज कर देते हैं, सो सॉरी। यह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, होगा कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यह हाइपोटेनस होगा, यह हाइपोटेनस होगा। अब यहां से भी एक मान लीजिए कि OR हमने ड्रॉ कर दिया, OR ड्रॉ कर दिया तो दिस इज ए राइट एंगल, राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में OQ रेडियस है, OQ क्या है, रेडियस है, OQ क्या है, रेडियस है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो OQ बराबर OR भी होगा, OQ बराबर OR भी होगा, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस है, रेडियस आपस में बराबर होता है, कहीं भी सर्कल का रेडियस कितना भी रेडियस ड्रॉ कीजिएगा, दिस इज सो इक्वल्स ईच अदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जब यह दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ई वाला जो OP लाइन है
ओपी लाइन है, इस पूरे एंगल्स को दो बराबर भागों में बांटेगा। ओपी बाइसेक्टर हो जाएगा किस एंगल का? ओपी बाइसेक्टर हो जाएगा, ओपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर का, क्यू पी आर का इसका बाइसेक्टर होगा। तो यह बाइसेक्टर दोनों एंगल्स को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो भैया जी यहाँ पे 45 तो यहाँ पे भी 45। अब मसला यह ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल और यहाँ पे एक्यूट एंगल, तो यहाँ भी एक्यूट एंगल होगा। तो चलिए लगाते हैं प्रॉपर्टी। जब यह, अब एक बात जान लीजिए, यह बात 45 इसको भी कर लीजिए। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो उसके सामने बनने वाला साइड भी आपस में इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। उसके सामने का जो बनेगा भैया इक्वल है ना होगा। ये बात तो सब बच्चा जानता है। अगर यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये यार हाइपोटेनस निकाल, हाइपोटेनस निकाल। हाइपोटेनस निकालने के फॉर्मूला मैंने बार बार पढ़ाया था अपने बच्चों को कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त, अगर तूने इस तरह का काम किया होगा तो समझो चेहरा अपना खुद सजा लिया। यानी 4 और 4 का स्क्वायर मारना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर है भाई। अब स्क्वायर करने कौन बच्चा को नहीं आता है? दुनिया के हर बच्चा को आता है। 16 प्लस 16 इक्वल टू रूट अंडर 32। अब 32 का फैक्टर तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन रूट अंडर में हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2। 16 का रूट अंडर 4 होता है। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। अरे धक से देखेंगे भैया, कहाँ है? लिखो, इसका आंसर क्या होगा? 4√2। 4√2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे ओपी इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। इसका एक और कॉन्सेप्ट है बनाने का, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बात है, लगाते साइन, कितना लगाते? साइन 45 डिग्री, जो आपने ट्रिगो में पढ़ के गया है कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। और साइन 45 का वैल्यू जिस बच्चा को पता होगा 1/√2 इक्वल टू 4/h। तो यहाँ धक से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इक्वल टू आ जाएगा 4√2। दिस इज योर राइट आंसर। अब यहाँ पे इसका लिख देंगे भैया जी, OP इक्वल टू h है। चलिए, अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो